हाय भाई लोग, और कैसे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 2.1 लेसन नंबर 2 बहुपद। बहुपद क्या करने वाले हैं? बहुपद करने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या होता है? प्रश्नावली एक क्या होती है हमारी? किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का मान ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक रिक्त स्थान स्थित में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी, किसकी? एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या होता है? यहाँ पर पी का शून्यांक है, यहाँ पर p का शून्यांक है, इधर से x का शून्यांक है। तो हमें क्या करना है? x का शून्यांक ज्ञात करना है। किसका शून्यांक ज्ञात करना है? x का शून्यांक जो अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें देखना पड़ेगा x के बीच में हमें कोई शून्यांक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ से देखते हैं x के बीच में हमें कोई शून्यांक नहीं दिखाई दे रहा, यानी हमारा शून्यांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सवाल हमारा पूरा। दूसरा सवाल क्या कहता है कि इसमें भी x का शून्यांक ज्ञात करना है। तो x के शून्यांक में हमें एक शून्यांक दिखाई दिया यहाँ पर, तो x बराबर शून्यांक बराबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर x का पूछ रहा है, अगर y का पूछता तो इसमें देखा जाता, और x का पूछ रहा है तो इसमें देखा गया। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा सवाल क्या होता है? y बराबर, देखिए यहाँ पर है y से तो हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो देखना है ना x का कितने शून्यांक है। तो 1 2 3, यहाँ पर कितने हुए? 3 हो गए ना। यहाँ पर कितने हो गए? 3, तो यहाँ पर 3 हमारा हो गया। यहाँ पर चौथा सवाल क्या कहता है? यहाँ पर भी हमें x के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो क्या देखना होगा? यहाँ पर x देखना होगा। जैसे 1 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर पांचवा सवाल हमारा क्या कहता है? y बराबर, y से तुम्हें लेना देना नहीं, हमें x को देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, तो कितने शून्यांक हुए? हमारे हुए 4 शून्यांक, तो 4 यहाँ पर हम लिख देते हैं। शून्यांक कितने हुए? 4 हुए। अब 6 नंबर हमारा क्या कहता है? यहाँ पर भी x के शून्यांक देखने हैं। देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर कितने हुए? 3 शून्यांक हुए। तो हमारी प्रश्नावली 1 समाप्त हुई। प्रश्नावली दूसरी देखते हैं इसमें क्या होता है। ये क्या कहती है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो हमारा सवाल कहता है x² - 2x - 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखें कैसे करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे x² और इसको 2 को ऐसे जोड़ो या घटाओ कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर कितना हमारा 2 आए। 2 को ऐसे करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखेंगे 4 - 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अगर 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर करते हैं x - 8 बराबर 0 हो गया। आगे देखिए साहब, यहाँ पर 2² हो गया हमारा 4x² माइनस, यहाँ से माइनस और प्लस की गुणा होगी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। -8 बराबर 0 हो गया यहाँ पर। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन लेना होगा? हमें x कॉमन लेना होगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना है? x है 2x है, तो x बचेगा। यहाँ पर x चला गया तो यहाँ पर 4 बचा ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें? यहाँ पर लेना पड़ेगा 2। यहाँ पर जब 2 ले लिया तो x यहाँ पर है माइनस है, तो माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस तो माइनस, यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर अब 2 को हम 2 को 8 से भाग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ देखिए दोनों एक तरफ है तो इसको एक साइड में ले लेते हैं, और दूसरा x + 2 हो जाएगा हमारा, हो गया। अब देखिए क्या लिखते हैं? जब x - 4 बराबर 0 और x बराबर 4, ये हमारा x का मान आ गया। अब इधर देखते हैं, जब x + 2 बराबर 0 और x बराबर -2, ये आ गया हमारा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। अब यहाँ क्या करना है? हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर एक सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर हमारा ए बी क्या है ये देखते हैं। ए हमारा ए हो गया, बी ए हो गया और ए सी हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा हमारा कितना है? 4, और बीटा क्या है? माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस यहाँ पर 2 हो गया, बराबर माइनस कितना है? यहाँ पर -2 है। माइनस ये यहाँ का माइनस का 2 और माइनस एक सूत्र का, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा और बटे में 1 हमारा आ गया।
फिर 4 में से 2 गए तो 2 बराबर यहाँ पर 2 आ गया, हमारा सही हो गया। और दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a, ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी 4 माइनस का 2, यहाँ पर 4 माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -c और a का मान हमारा 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारा मान x का मान a का मान 1 हो जाएगा। तो 4 4 दूनी 8 माइनस का 8 यहाँ पर आ गया, इधर भी माइनस का 8 होगा, 1 नीचे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारा सवाल सही, यहाँ पर देखे हुए सही, यहाँ पर सही, यानी हमारा सवाल